चैप्टर नंबर 13 स्वच्छता प्रकार निबंध। हमने पार्ट 1 में चित्रपाठ देखा, कुछ स्लोगन भी देखे, पोस्टर भी देखे। अब टेक्स्ट बुक के आधार पर पाठ पढ़ते हैं। स्वच्छता निबंध। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि स्वच्छता और जो स्वास्थ्य है उसका घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ संबंध है, क्योंकि अगर स्वच्छता रहेगी तो ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए हमें हमेशा अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, खुद भी स्वच्छ रहना चाहिए। अब पाठ यहाँ पे दिखाई देता है, एक लड़का जा रहा है, ऊपर से एक आदमी छिलका फेंकता है, वह उसे कूड़ेदान में डाल देता है। अब पाठ पढ़ते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका गिरा। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है उसकी बात हो गई कि एक दिन अजय ने अपनी जन्मदिन पर मोहन अपने मित्र को बुलाया। मोहन ने उपहार देने के लिए, उसे भेंट देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी और फिर उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही वो मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर किसी ने केले का एक छिलका डाला। छिलका यानी फल है, जो केला है ऊपर का आवरण। किसी की भी फल के ऊपर का आवरण को हम छिलका कहते हैं, तो वो उसके ऊपर डाला। आगे, छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। मोहन ने क्या सोचा? कितनी बुरी आदत है, ये छिलका ऐसे कोई सड़क पर फेंकता है कहीं? उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। उसने देखा कि छिलका जो गिरा है वो मैं उसे कूड़ेदान में डाल दूँ, तो कूड़ेदान सोचा, फिर उस पर वह मिलने पर उसमें डाल दिया। फिर उसने देखा कि जो कूड़ेदान है उसके आसपास भी बाहर भी इतना कूड़ा फैला हुआ था, यानी जो कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं वो भी ठीक तरह से डालते नहीं थे, इसलिए कूड़ा थोड़ा बाहर भी गिर गया था और उसके लिए वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी। मक्खियाँ का भिनकना यानी वो वहाँ पे मंडरा रही थी, इसलिए चारों ओर गंदगी ही फैली दिखाई दे रही थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई, बहुत गंदी दुर्गंध आई। वहाँ अजय के और भी उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी में बदबू आ रही थी। उसे बहुत गंदी बुरी गंध आई, बदबू आई। तो उसने देखा कि वहाँ पे नालियों में, नाली यानी एक तरह के जल बहने का संकरा मार्ग, उसे क्या कहते हैं? नाली। तो नाली में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था, वहाँ नाली में कूड़ा यानी कचरा पड़ा हुआ था, इसके लिए वहाँ पर पानी भर गया था और उसी पानी में से बदबू आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुँचा। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी, उन पर जो मेज यानी जो टेबल है ना, तो उस टेबल पर भी
खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बारी बार थोड़ी थोड़ी देर में मक्खियाँ आती जाती रहती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? मोहन अजय के घर तो पहुंच गया। वहां पर जाकर उसने मोहन की माँ, उसके पिताजी, बीमार दादी जी सबसे मिला। फिर उसने देखा कि मेज पर, टेबल पर बहुत खाने की चीज़ें रखी थी, उन पर भी मक्खियाँ आती जाती रहती थी। तब मोहन ने अजय से पूछा कि अजय तुम्हारे जो मोहल्ले में इतनी सारी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? नगर पालिका, हमारे यहाँ पे म्यूनसिपालिटी के लोग आते हैं ना, उसे कहते हैं नगर है वहाँ पे, तो नगर पालिका के लोग क्या कूड़ा लेने नहीं आते? अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा ही नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। एक हाथ से ताली कभी भी नहीं बजती, है ना? अगर हम कूड़ेदान में नहीं डालेंगे तो फिर अगर सरकार भी ऐसे अच्छे अच्छे काम, जो स्वच्छता का अभियान चल रहा है उसके हिसाब से, जो म्यूनसिपालिटी के लोग या फिर ये नगर पालिका के लोग जो भी कचरा लेने आते हैं वो कचरा लेके चले जाएंगे, एक बार साफ करेंगे, पूरे दिन तो यहाँ पर साफ सफाई नहीं करेंगे तो कचरा तो रहता ही रहेगा और गंदगी वैसे ही फैली रहेगी। इसलिए हमें भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हमें भी कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अगर किसी से गंदगी हो गई, अगर किसी ने कूड़ा वैसे फेंक दिया तो हमें उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। अब दूसरे दिन मोहन पाठशाला जाता है और अपने अध्यापक को जो अजय के मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी उसके बारे में बताता है। अध्यापक भी कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कहते हो, क्योंकि गंदगी है वो बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी से बहुत सी बीमारियाँ फैलती है, जैसे कि उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है। और साथ में ये भी समझाया कि नगर पालिका है, उसका काम क्या है? नगर को स्वच्छ रखना। वो तो करते हैं, लेकिन हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए, हमें भी नगर पालिका की मदद करनी चाहिए। और कैसे मदद कर सकते हैं हम? तो हम कूड़ेदान में डालें, फिर साथ में अपने मोहल्ले की सफाई भी हम खुद कर सकते हैं। वैसा नहीं कि ये कार्य अकेले नगर पालिका के ही है। ओके, तो चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं खुद सफाई का काम शुरू करें। देखो ये सारे बच्चे मिलकर सफाई कर रहे हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। रविवार के दिन उसके सारे मित्र अध्यापक के साथ अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। नालियों में कूड़ा भर गया था, इसके कारण पानी भी रुक गया था, इसलिए पहले उसकी भी सफाई की। इससे पानी का रास्ता हो गया, यानी बदबू कम होगी। अब उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। ये भी खास बात, कूड़ादान है लेकिन अगर वो ओपन रखेंगे, खुला रखेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे भी मक्खियाँ भिनकेगी। लेकिन अगर उस पर हम ढक्कन डाल देंगे तो क्या होगा कि बाहर कोई गंदगी भी नहीं देखेगी और बदबू भी कम आएगी। तो मोहल्ले में उन्होंने क्या किया? कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से ही रोग फैलते हैं।
अब जो अध्यापक है वो लोगों को भी समझाते हैं कि जिस तरह बच्चों ने सफाई की वैसे आप भी कर सकते हो। कुछ ना करो तो अपना कूड़ा कूड़ेदान में ही डालो। इस तरह हम घर के आसपास की सफाई रख सकते हैं। अगर ये रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में यानी 7 दिन का समूह तो वीक में एक बार यहाँ आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में उनकी सहायता करें। आप भी उन्हें मदद कर सकते हो। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों के आने की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब हम इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। उन्होंने देखा, मोहल्ले वाले लोगों ने देखा कि ये बच्चे अगर ये काम कर सकते तो हमारा तो ये फ़र्ज़ है, हमारा तो ये कार्य है, हमारा मोहल्ला है, उससे स्वच्छ रखना हमारा काम है। तो उन लोगों ने भी ये बात सोची और समझी और कहा कि अब इन बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार उन्होंने जो किया इससे हमें समझ में आया कि हमें हमारा मोहल्ला खुद ही साफ कर रखना चाहिए। इसलिए हम स्वयं ही अब इस मोहल्ले को स्वच्छ करेंगे। अब जब भी आप यहाँ पर आओगे तब उसे साफ सुथरा ही पाओगे, यानी हम अब ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। तो हमें हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। अपने आप को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए और हमारे घर, मोहल्ले, नगर, हम पूरे विश्व को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए और साथ मिलकर हमें स्वच्छ जगत और सुंदर जगत का निर्माण करना चाहिए। ओके, सबको समझ में आ गया इस पाठ में? बहुत इजी पाठ है लेकिन इससे बहुत अच्छी सीख मिलती है। किसकी? स्वच्छता की। और इस प्रकार निबंध भी आ सकता है इससे, स्वच्छता का महत्व। तो इस पाठ के हिसाब से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, है ना? तो अब समझो और इस पाठ को रीड करो और फिर अगर उसमें कोई डाउट है तो मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हो। थैंक यू।